नई सुबह। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हाथ को हाथ ना सूझ रहा था। फिर भी पंगड़ियों को पकड़ खेतों के बीच किसी अनहोनी की आशंका को मन में लिए मंजू यहाँ वहाँ बेहताश ढूंढ रही थी। अपनी बेटी को, अपनी 16 साल की बच्ची राधा को, जो शाम से ही घर वापस नहीं आई थी। शहर होता तो कोई बात होती। ये 50 मकानों का छोटा सा गांव था। ना बाजार, ना और कोई जगह जहां इतने समय तक घूम सके। सारी सखी सहेलियों के घर भी पूछ लिया। पूछ क्या लिया, लड़ भी लिया कि जाने किसकी संगत में बिटिया हाथ से निकल गई है। क्या देख रही है, मिली क्या? सब तेरी गलती है। जब देखो बिटिया से लड़ते रहती थी। मेरा बेटा शहर में खून पसीना बहाता है और तुमसे 3-4 बच्चे नहीं संभालते। एक ही बेटी थी, वो भी ना संभाली गई तुझसे। मुझे तो तेरी ही लक्षण ठीक नहीं लगते। तो तेरी बेटी भी तेरी तरह ही होगी ना? सास के जहर भरे ताने मंजू के कानों में गर्म शीशे की तरह लग रहे थे। पर शायद यही सच हो। वो खुद एक अच्छी माँ नहीं बन सकी तो बेटी का क्या कसूर? अब गांव है, सवाल उठेंगे ही। जवान होती लड़की नहीं मिल रही है। कल सुबह तक कोई मुंह नहीं देखेगा हमारा इस गांव में। नरेंद्र को क्या मुंह दिखाऊंगी? राधा पिछले साल तक तो ठीक ठाक ही थी, जब तक गांव में मथुरा से रासलीला नहीं आई थी। बड़ा घर होने के कारण मंडली लड़कियां को राधा के घर पर ही ठहराया गया था। कुछ ही दिनों में राधा की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उनसे। चाची, राधा को भी डांस सीखने दो ना, बहुत अच्छा नाचती है। उन्हीं में से एक ने कहा था। मंजू को बहुत गुस्सा आया था। मेहमान ना होती तो बताती। लड़के को ऐसे सपने दिखा रही है जो उस समाज के दायरे से बाहर था। मंजू ने तो माँ जी के कहने पर राधा की पढ़ाई भी 10वीं बाद रुकवा दी कि घर का काम सिखा और क्या कर देंगे 2-4 साल में। पर मुसीबत छोड़ कर गई रासलीला वाले की राधा ने थिरकना शुरू कर दिया और शुरू हो गई थी महाभारत घर में। माँ जी जरा भी देख लेती तो गालियां देना शुरू कर देती थी। मंजू और राधा को एक साथ चरित्रहीन का प्रमाण पत्र भी दे देती थी। इसी चक्कर में जब रोज मंजू और राधा के बीच तू तू मैं हो जाती थी और राधा फोन लेकर कमरे में बंद हो जाती थी। सुनने को तो भी वो भी मिलता कि लड़की के हाथ में फोन देकर बिगाड़ रखा है बस। पर मंजू से राधा ने कहा था कि वो इंटरनेट पर आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए मंजू उसे फोन दिया करती थी। अंधेरी रात गुजर गई, पर सुबह का उजाला उस रात से भी भयानक खतरनाक था। नरेंद्र की बेटी भाग गई, जाने किसके साथ। ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। शाम तक नरेंद्र भी घर आ रहे थे वापस। रिश्तेदारों ने अपनी अपनी बेटियों की शादी कराने का फैसला ले लिया था कि खानदान की इस बदनामी के बाद शायद अब और खतरा मोल नहीं ले सकते थे। पुलिस में शिकायत देने के बाद उन्होंने कहा 24 घंटों के बाद ही वो कुछ बोलेंगे। साथ ही मंजू को ताने भी दिए कि लड़की संभाली नहीं, अब हमारा सर खा रही है। नरेंद्र आ चुके थे। मंजू उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो नरेंद्र, मैं ये एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, ना ही बेटी को अच्छे संस्कार दे पाई, जिसके वजह से आज पूरे खानदान का सर नीचे हो गया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं मंजू। नरेंद्र के ऐसा कहते ही माजी फूट पड़ी। अच्छा, तो किसकी गलती है? खबरदार, जो इस कुलक्षणी की बातों में आया, वो लड़की इस घर में वापस नहीं आएगी। शौक से खोजो तुम लोग। मेरी बात हुई है, गांव के मुख्य लोगों ने भी कहा उसे जान से मार डालना, नहीं तो ऐसी लड़कियां वापस भाग जाती है। नरेंद्र जानता था माँ से बहस कर कोई मतलब नहीं है। मंजू, राधा फोन पर किससे बात करती थी? कुछ पता चला? कोई लड़के का चक्कर? पता नहीं जी, मोनू से पूछती हूँ। मंजू ने मोनू अपने बड़े बेटे को बुलाकर पूछा। वैसे फोन उसका कल से बंद ही था। दीदी हमेशा आगरा मथुरा जाने कहाँ बात करती थी। मोनू की बात से नरेंद्र को यकीन हुआ कि शायद रासलीला वालों को कुछ खबर हो कि वो आगरा मथुरा किससे बात करती थी। पूछने पर पता चला कि राधा तो मथुरा के लिए निकली है और उसने वहां बोला कि वो घर वालों को बोलकर आ रही है।
नृत्य एकेडमी में एडमिशन लेकर डांस सीखने फिर रासलीला से भी जुड़ना चाहती है। नरेंद्र ने बहुत फटकार लगाई उन्हें कि आपने घर वालों को बताया भी नहीं, जिसका कारण उन्होंने कहा कि संपर्क साधना चाहते थे। अब खैर, सुकून ये था कि राधा का पता चल गया और नरेंद्र निकल गया उसे लेने। पर मंजू के दिल में वही घबराहट की शायद गांव वाले जान ले लेंगे। जब नरेंद्र वापस आए तो तय था कि राधा से कोई गुस्से में बात नहीं करेगा। नरेंद्र ने माँ को बुलाकर कहा, माँ, गलती मंजू की नहीं, मेरी थी। मुझे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ पैसा नहीं, उन्हें शिक्षा के साथ साथ इतर सपने पूरे करने की भी छूट देनी चाहिए थी। आप चिंता ना करें, गांव में रहकर अब हम आपके खानदान का नाम नीचे नहीं करेंगे। मैं जा रहा हूँ अपने परिवार को इस जगह से दूर लेके, जहाँ सपने देखने की कीमत जान देकर ना चुकानी पड़े। मंजू अविरल बहते आंसुओं के साथ अंधेरा छाट नहीं सुबह होते देख रही थी। कुछ ही दिनों में नरेंद्र अपने परिवार को शहर के पास बसे एक कस्बे में ले आया। वहां एक छोटा सा मकान किराए पर लिया गया। राधा को पास के एक डांस इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला दिया गया और साथ ही उसे ओपन स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के लिए भी नामांकित किया गया। मंजू को अब भी कई बार पुराने गांव की बातें, माझी की बातें याद आ जाती, पर अब उसे नरेंद्र का साथ था, जिसने पहली बार उसकी आंखों में माँ होने की सच्ची गरिमा को समझा था। राधा का जीवन जैसे एक नए उत्साह से भर गया था। वह नृत्य में इतनी खो जाती कि न समय का होश रहता न थकावट का। मंजू उसे खिड़की से देखती रहती और सोचती, अगर मेरी माँ ने मुझे भी कभी मेरी मर्जी से जीने दिया होता तो शायद मैं भी कुछ कर दिखाती। पर अब राधा में अपना सपना पूरा होते देख मंजू का दिल भर आता। नरेंद्र अब खुद भी बदलाव की राह पर था। वह दिन भर मजदूरी के बाद रात में पास के लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाने लगा। शायद किसी और के बच्चे अपने सपने अधूरे ना छोड़े, वह सोचता। धीरे धीरे गांव की बंद सोच से दूर इस कस्बे ने इस परिवार को न सिर्फ पनाह दी, बल्कि उन्हें एक नया जीवन दिया।